जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे 5 के होमवर्क के ऊपर। डे 4 का होमवर्क आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, आप लोग होमवर्क को फॉलो कर रहे हैं और उसी तरह अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम डे 5 पे आ गए हैं। एक दिन बीच में होमवर्क बंद था जिसे मैं संडे में कंटिन्यू कर दूंगी। ठीक है, इस बार का संडे भी इस्तेमाल होगा क्योंकि दिवाली के नाते एक दिन का वर्क बंद कर दिया गया था, तो उसे संडे में कवर कर लिया जाएगा क्योंकि समय नहीं बचा है तो एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है। चलिए बात करते हैं। आज के होमवर्क में 5 चीज़ें हैं। मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, टेस्ट है। आप सोचते हैं कि हम ऐसे होमवर्क कैसे देते हैं। एक कमेंट आया था कि अभी तक तो एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म नहीं हुआ और आप बाकी सारी चीज़ों को चालू कर दी हैं। तो हम रूटीन चला रहे हैं, जो हम 60 डे का प्लान दिए थे ना, वो होमवर्क रूटीन, उसी को फॉलो करवा रहे हैं जिसमें हर सब्जेक्ट को कवर करना है। हम तो चाहते हैं कि मतलब सारे सब्जेक्ट को लेके कवर करें, लेकिन अभी समय नहीं है। जैसे थोड़ा सा दिन और नज़दीक आएगा, आपकी पढ़ाई में स्पीड बढ़ जाएगी तो बहुत सारी चीज़ों को हम एक दिन में कवर करना चालू कर देंगे। लेकिन अभी शुरुआत है तो बस इतना लेके भी चलेंगे ना तो कंप्लीट हो जाएगा। और घबराइए नहीं कि मेरा होमवर्क नहीं कंप्लीट होगा, हम स्लो चल रहे हैं या इससे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। इसका टेंशन मत लीजिए, वो मेरा काम है, मैं संभालूंगी कि कब आपको कितना करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में 3.2 और 3.3 चैप्टर हम दिए हैं। 3.2 चैप्टर यूरोपीय कंपनी का आगमन है और 3.3 चैप्टर नवीन स्वायत्त राज्य है तो थोड़ा ये बड़ा चैप्टर, लेकिन इसको हम छांट के दे देंगे क्योंकि मेंस में यहाँ से क्वेश्चन अंदर से पूछे जाते हैं, लेकिन पीटी में डायरेक्ट सन पूछ लिया जाता है। इसके ऊपर मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया है। आप मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा एनालिसिस वीडियो देखिए और वहाँ जाके देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है पीटी का, आपको यकीन हो जाएगा। जैसे इस चैप्टर में देखिए क्या है, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। तो इसमें जब भारत में कैसे कैसे आए हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। मेरे चैनल पे आप जाके इसका वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाया है। इसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आई बटन पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जाइए, वहाँ पे मेरा वीडियो आपको ये सब मिल जाएगा। यहाँ मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाया कि हाँ, ये कैसे कैसे भारत में बाहर से लोग आते हैं। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ये जो भी आए हैं, बस उनका थोड़ा सा शेड्यूल याद करना है। हम इसका पूरा आपको कलर करके आपको भेज देंगे कि भाई ये याद कर लीजिए, पीटी में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। मेंस के वक्त मेंस का देखा जाएगा कि हाँ, वहाँ क्वेश्चन थोड़ा अंदर से पूछता है तो वहाँ थोड़ी कहानी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इस हिस्सा से, तो वही कलर करके भेजेंगे जो एग्जाम में आपको हो जाए। तो इसको हम अपने टेलीग्राम पे डालेंगे, वहाँ जाके आप इसको ले सकते हैं। और फिर दूसरा है नवीन स्वायत्तता वाला चैप्टर। तो इसमें हमारा है पेशवा के बारे में पढ़ना है, अवध, मैसूर, ये जो भी है इनका डायरेक्ट सन पूछ लिया जाता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन है नहीं कि इसका पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी बकवास सी संधि पढ़नी पड़ेगी। अभी नहीं, उसको मेंस में पढ़िएगा, पीटी में ज़रूरी नहीं है। पीटी में बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, उतना देख के अपने दिमाग में रखिए। आप सोच रहे हैं सब ले लें तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है भाई। अब क्वेश्चन बनना भी है ना तो 1857 के बाद वाला जो टाइम है ना, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अब क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से मे बी 8 या 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका भी डिपार्टमेंट है जिसको मैंने एनालिसिस वीडियो में आपको समझाया भी है। पॉलिटी से क्वेश्चन जो है 8.2 चैप्टर संविधान का निर्माण और 8.3 संविधान के स्रोत, 2 चैप्टर मैंने दिया है। ये भी मैंने क्राउन से दिया है। आप सोच रहे हैं अपने नोट्स हम क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरा नोट्स अभी पूरी तरह से बना नहीं है। ठीक है, जैसे ही नोट्स मेरा पूरा तरह से बन के तैयार हो जाएगा हम उसको दे देंगे। वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्राउन में भी लिखी हुई हैं। तो क्राउन के उस हिस्से से भी हम दे देते हैं जहाँ से मेरे नोट्स से मैच कर जाए। जैसे ही मेरे नोट्स बन जाएंगे वहाँ से भी आप पढ़ना चालू कर सकते हैं। लेकिन इस बुक में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। क्राउन में संविधान का निर्माण चैप्टर है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, क्वेश्चन इतना बने नहीं है। भरोसा ना हो मुझ पे तो एक बार एनालिसिस वीडियो पे जाके देखिए, वहाँ पे आपको भरोसा हो जाएगा कि भाई पॉलिटी का लेवल क्या है और कितना पढ़ना है। सारा पढ़ाई का मेन जड़ क्या है, भरोसा। आप खुद पे भरोसा कीजिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ना वो एग्जाम में आएगा, एग्जामिनर देगा, तब जानते हैं याद करने में मजा आ जाता है। लेकिन जब हम डर डर के पढ़ते हैं ना, ये भी पढ़ लेते हैं क्या जाने आएगा कि नहीं, वो भी पढ़ लेते हैं क्या जाने आएगा कि नहीं, तो उसके क्या होता है, सत्यानाश, और आप आगे चल के भूल जाते हैं और एग्जाम में तो पक्का भूलते हैं। तो जो भी पढ़िए ना, बस भरोसा करके रखिए कि भाई एग्जामिनर देगा, क्यों नहीं देगा। जब हर साल पीटी का लेवल वैसा ही बना है तो इस साल कुछ नया क्या बनेगा, है कि नहीं। तो चलिए चैप्टर में देखिए क्या है।
संविधान के निर्माण में संविधान सभा है और संविधान सभा की बैठक है। ये जो इम्पोर्टेंट है गठित समितियाँ, ये हम दे देते हैं आपको याद करने के लिए। और प्रारूप समिति में कौन कौन थे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर संविधान के स्रोत में है क्वेश्चन, कहाँ से लिया गया है, तो इसको बढ़िया से याद कर लेना है भाई। संविधान के स्रोत वाला क्वेश्चन अगली बार मेंस में जो आया था ना, वो मुझे ध्यान नहीं था क्योंकि हम ल्यूसेंट से कवर किए थे अपना, तो वहाँ पे वो पॉइंट नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए वो मुझसे छूट गया था। लेकिन आई थिंक यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और वर्णमाल में भी लिखा हुआ है। अभी तक मुझे वर्णमाल की ज़रूरत नहीं पड़ी है अपने पूरे होमवर्क के बीच में, अभी तक मुझे वर्णमाल की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। जितना दे रहे हैं इतना काफ़ी है। सोचिए आपको बुक छांट के दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आप ल्यूसेंट से नहीं दे दीजिए, क्राउन से नहीं दीजिए, जहाँ से अच्छा होगा वहाँ से हम देंगे, ये ज़रूरी है। 2 बुक्स खरीदे, बुक्स में कैसा कंजूसी, बुक्स में कंजूसी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर बुक्स कैसे भी अरेंज करके बुक खरीदिए भाई, यही तो सब कुछ है ना। 2 बुक 3 बुक क्या जाता है उसमें, ठीक है। तो बुक में कंजूसी ना करते हुए यहाँ कीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत ब्लॉक वाइज सजाया भी तो है, इसीलिए इसे पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको पॉलिटी समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको कलर करके हम टेलीग्राम पे अपने डाल देंगे, वो चीज़ आप याद कर लीजिएगा और अपने बुक में भी कलर कर लीजिएगा। और बुक्स लीजिए जो लोग नहीं लिए हैं। केमिस्ट्री में पदार्थ का उसकी प्रकृति और परमाणु संरचना, गैसों का आचरण, ठीक है। डे कम है केमिस्ट्री के ऊपर, तो भाई थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़ा हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें भी मैंने कलर कर दिया है वो हिस्से। इसको लगभग रीडिंग लगाना है, सिर्फ एक बार रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि अगर केमिस्ट्री का आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। केमिस्ट्री का रीडिंग कर दीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा कलर किए हुए हैं वो हिस्से को आप याद कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से अगर ल्यूसेंट से केमिस्ट्री या बायोलॉजी फिजिक्स को कवर करते हैं ना, तो सारे इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, एकदम श्योर है कि बनते हैं। तो यहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाएंगे तो आराम से मेरा साइंस कंप्लीट। इसको बाकी रीडिंग करते हुए चलना है, समझते चलना है। साइंस कुछ होता है जी, साइंस में तो फ्रेश लिखा है, मिश्रण क्या है, तत्व किसे कहते हैं, समांग मिश्रण क्या है, इस सब का डिफिनीशन नॉर्मल जनरल जो लाइफ में होता है वैसे जुड़े रहते हैं साइंस। तो साइंस टफ नहीं है, साइंस ईजी है। टफ क्या है, इतिहास है, फालतू का सन और बहुत सारे राइटर्स के नाम याद करने हैं, ठीक है। वैसे फालतू का नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हिस्ट्री पॉलिटी लगभग थोड़ा टफ है क्योंकि उसको पूरा रटना होता है, लेकिन साइंस को नहीं। एक बार समझ लिया खत्म कहानी, जैसे ज्योग्राफी का मैप में देख लिया खत्म कहानी, ऐसे ही है। इसीलिए साइंस ईजी है, एक बार एकदम मन में ठान लीजिए बहुत ईजी है, आ जाएगा मुझे तो बस हो गया। तो बस साइंस का चैप्टर पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ से कितने क्वेश्चन बने थे, 3 बने थे, 3, और सेकेंड सिटिंग में तो शायद बने ही नहीं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का लेवल कुछ है नहीं, बस एक बार रीडिंग कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल बनते हैं, यहाँ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कलर कर दिया मैंने, इसका पिक्चर हम आपको भेज देते हैं टेलीग्राम पे अपने, वहाँ से आप ले लीजिएगा, वो हिस्सा कलर कर लीजिएगा। इसी का रीडिंग लगाइए, समय है भाई, इसी पे रिवीजन कीजिए और जो भी पढ़िए उसको रात में ख़त्म कीजिए। जो आप पढ़ रहे हैं दिन भर, जो भी अपने स्टडी को दे रहे हैं, रिवीजन रात में कीजिए, बिना रिवीजन का तो रहिए मत। है ही कितना, ये सारे चीज़ों को अगर आप सही से करने बैठे ना, 5 घंटा तो इनफ है इस सब के लिए, 5 घंटा इनफ है। 5 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। और जो एकदम शुरुआत कर रहे हैं तो उनका 10 घंटा लगेगा, तो 5 दिन 10-10 घंटा दीजिए या 12-12 घंटा दीजिए, अपने आप 5वां-6ठा दिन आपका टाइम 4-5 घंटे पे आ जाएगा। पढ़ाई मतलब जब हम करते हैं ना कोई काम, तो शुरू में बहुत टाइम लेता है, लेकिन बाद में बहुत कम हो जाता है टाइम, ये है, ठीक है। हम भी अगर कुछ दिन पढ़ाई अपना 1 वीक छोड़ देते हैं ना, तो जब पढ़ने फिर अगेन बैठते हैं तो उस दिन ज़्यादा टाइम लेता है और 2-3 दिन में फिर स्पीड बन जाता है। ये सबके साथ होता है। तो जब बहुत लोगों को लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं 12 घंटा 13 घंटा याद नहीं हो रहा है, ये सब बकवास है। आपको याद हो रहा है, अगर लग रहा है कि हाँ हम कुछ भूल रहे हैं, तो प्लीज़ टाइम निकाल के मेडिटेशन कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन। मेडिटेशन आप कैसे कर सकते हैं, सिंपली आप आंख बंद करके अपने सांस की गति को सुनिए कि हम कितना सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए, या ओम का उच्चारण 10 बार कर लीजिए, या कोई साउंड गुन करके कर लीजिए, या नेट पे बहुत कुछ है मेडिटेशन के लिए, वो सब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कीजिए, इससे ना भूलने वाला जो प्रवृत्ति हो ना वो ख़त्म हो जाता है। कैसे नहीं, माइंड का एक्सरसाइज है वो, जो भूलने नहीं देता है। तो केमिस्ट्री हो गया। मैथ्स में लाभ हानि कर लीजिए भाई, मैथ्स लेके चलिए, क्या जाने अगली बार 5 क्वेश्चन था मैथ्स का, इस बार 10 कर दे भाई। बीपीएससी को फॉलो कर रहा है ना, लेकिन चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं है और क्वेश्चन ज़्यादा टफ लेवल नहीं है, बहुत सिंपल तैयारी कीजिए लाभ हानि में।
कल वाले होमवर्क में, कल नहीं परसों वाले होमवर्क में आपने प्रतिशत बनाया था। आई थिंक प्रतिशत आपकी खत्म हो गई होगी। अभी लाभ हानि का क्वेश्चन कर लीजिए, एकदम सिंपल वाले जो बनते हैं कंठस्थ, उसको कर लीजिए। और हाँ, जिनकी मैथ अच्छी भी हो ना तो भी वो हाथ से बैठाए, ठीक है, हाथ से एक बार लिखे, लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मैथ्स आप बना लीजिए 20-30 क्वेश्चन, कोई भी कंपटीशन का बुक जो आता है उसकी शुरुआत के 20-30 जो क्वेश्चन है उसको बना लीजिए, ठीक है। पीछे आंसर राइटिंग दिखे, नहीं समझ में आ रहा लाभ हानि तो भाई नेट पे जाइए, उसका वीडियो देखिए, सीखिए, क्लियर है कि नहीं। 1 घंटा किसी टाइम दीजिए, कोई नेट पे पढ़ाया होगा उससे चेक कीजिए, कंप्लीट। टेस्ट आप दीजिए, री एग्ज़ाम हम पेपर डाल दे रहे हैं अपने टेलीग्राम पर 2017 का। और जिन्होंने ले लिया है बुक्स प्रीवियस ईयर पेपर का तो वो डायरेक्ट बुक से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी री एग्ज़ाम का हम पेपर डाल देंगे, मेरा बना हुआ वो पेपर है तो आप उसे देख सकते हैं बस, लेकिन क्वेश्चन के लेवल ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से तैयारी हो जाएंगे। तो आज के टोटल होमवर्क कंप्लीट, ईमानदारी के साथ इसे फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका बुक आपको देखता है। ये हम हमेशा कहते हैं कि जब आप ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी बुक भी तो आपको खोज रहा है भाई, कि ये बंदा मेरे साथ 8 घंटा 10 घंटा बैठता था, आज नहीं बैठा है, तो आपको देख नहीं रहा है। तो बुक आपको जज करता है, जैसे लगता है कि हम अकेले पढ़ रहे हैं तो हमको कोई निहारने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो आज हम एब्सेंट मार देते हैं। कोई जो है वो आपको देख रहा है, आपकी ईमानदारी को, ठीक है। अपने बुक्स को ना एक टीचर की तरह समझिए, जो आपको देखता है कि आप उसे कब कब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। जब उसको टीचर की तरह समझेंगे ना तो उससे डर लगेगा, भाई ये मेरा बुक रखा हुआ, ये मुझे देख रहा है, इसको कंप्लीट करो, नहीं तो ये कहेगा कि तुम ईमानदार नहीं हो। ऐसा फील कीजिए, अपना माहौल ऐसा बनाइए और कुछ रखिए। जैसे कि मान लीजिए आपका व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप की डीपी पे लगा दीजिए कुछ स्टार टाइप का, ये ज़रूरी है। अभी तक हम भी नहीं बदले हैं, मेरा वही अब तक डीपी लगा हुआ, क्योंकि जब वर्दी में अपना पहन के लगाएंगे तो अपना उसी स्टाइल में लगाएंगे। कुछ ऐसा मतलब जोड़ के रखिए माहौल को अपने आसपास, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ लिख दीजिए, डोंट क्विट, हार नहीं मानना है, ठीक है, या मैं नालायक नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा कुछ सोचिए मन में। तो आपको ये सब जोड़े रखेगा आपके पढ़ाई के प्रति। अभी तो दिवाली आया, फिर छठ आ रहा है, बहुत सारे पर्व हैं, बार बार दिमाग उधर उधर जाएगा। लेकिन करियर में क्या करना है ये सोच लीजिए। अगर करने बैठे हैं तो पूरा करेंगे, नहीं करने बैठे हैं तो थोड़ा भी नहीं करेंगे। ये ठान के चलेंगे तभी होगा एकदम। अगर लग रहा है कि हाँ इसके अलावा हम कुछ और कर सकते हैं तो उसी दिन डिसाइड कीजिए, ये ज़रूरी है ना, तो फिर भटकते रह जाएंगे, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। तो फोकस एक तरफ रखिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट बनाइए। अभी 2 पेपर लोगों का है, एसआई का भी पेपर है, बीपीएससी का भी पेपर है। सेम होमवर्क बीपीएससी को फॉलो होगा, सेम टू सेम जितना दे रहे हैं। और बचा कुछ बीपीएससी का वो हिस्सा रीजनिंग और हमारा बिहार, तो रीजनिंग तो टफ होता नहीं है, बिहार का सेक्शन का लेवल इतना डाउन रहता है, वो हम आप बाद के वीडियो में जब जैसे ही दरोगा का पेपर ख़त्म होगा तो वहाँ हम बता देंगे कि अब बिहार के लिए बस आपको कितना करना है। सेम होमवर्क आप बीपीएससी के लिए फॉलो करेंगे ना तो हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों में एक ही लेवल अब चल रहा है। एसआई का और बीपीएससी का सेम लेवल है, सेम वेटेज पे दोनों चल रहे हैं। तो तैयारी का सेम रूल है, बुक्स भी लगभग सेम है, लगभग क्या पूरा तरह से बुक्स भी सेम है। पीटी का एक ही रूल है, मेंस का नहीं है। तो भाई अभी पीटी है तो कोई अभी मेंस को फॉलो नहीं कर सकता, अभी पीटी को ही लोग फॉलो करेंगे। तो घबराइए नहीं कि भाई मेरा बीपीएससी भी है, मेरा एसआई भी है, क्या करें। घबराने का कोई बात नहीं है, आराम से रखिए। 1 महीना जो एक्स्ट्रा है हमारे बीपीएससी के लिए, वहाँ पे हम अपना कर लेंगे बिहार का सेक्शन। और वो है कितना, बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है। आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर टेस्ट दीजिए, जिनकी 2 पेपर हैं, बीपीएससी भी है एसआई भी है, तो वो 2 टेस्ट दे, एक तो एसआई की दे, एक बीपीएससी की दे, क्योंकि वो 5वां जो ऑप्शन होता है ना वो ख़राब कर देता है रिजल्ट एग्ज़ाम में। तो उसका हैबिट बने 5वां ऑप्शन का, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से सभी वाला, ठीक है। तो उस पर हैबिट बनाइए, उस पर टेस्ट दीजिए प्रीवियस ईयर पेपर का, रिपीट एंड रिपीट। उससे भरोसा बनेगा कि मेरी तैयारी लगभग इक्वल है, कोई घबराने की बात नहीं है, इससे भरोसा आपका बढ़ जाएगा। तो बस वो करते रहिए जिनकी बीपीएससी है। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम पे भाई ज्वाइन होइए, अगर आप ज्वाइन नहीं होंगे तो पेज कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए, एफबी और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। धन्यवाद, जय हिंद।